मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की और एक जो पाठ है। आज हम पढ़ेंगे दो पाठ साथ में पढ़ेंगे। वो है 9th लेसन और 10th 9वीं लेसन और 10वीं पाठ को हम साथ में पढ़ेंगे। वो है ए की मात्रा और आई की मात्रा। ठीक है, तो आपकी पेज नंबर 40 को लिए सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में। यस, पहले आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है बच्चों? सेब। ये क्या है? सेब। सेब मीन्स एप्पल। और कौन सा चित्र है? हाँ, लायन। लायन मीन्स शेर। ये एक वाइल्ड एनिमल है। याद है ना आपको? वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, जो जंगल में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं। और सेब। सेब क्या है? सेब एक फल है। फल मीन्स फ्रूट। ठीक है, बाद में है चित्र में है पेड़। पेड़ मीन्स ट्री। पेड़ मीन्स ट्री। बाद में है एक फल। देखिए ये क्या है? फल। फल का नाम क्या है? फल का नाम है केला। क्या है? केला। केले का रंग कैसा है? केले का रंग पीला है। पीला मीन्स येलो। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम एक बार दोबारा हम एक वीडियो की सहायता से देख लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्रों के साथ में। एक ही मात्रा। सेब। सेब मीन्स एप्पल। सेब का रंग क्या है? लाल। लाल मीन्स रेड। ये है शेर। शेर मीन्स लायन। पेड़। पेड़ मीन्स ट्री। केला। केला का मतलब है बनाना। सुनो और समझो। मेला। मेला मीन्स फेयर। टेला मीन्स कार्ट। खेत मीन्स फील्ड। देश मीन्स कंट्री। देर मीन्स लेट। टटेरा मीन्स कॉपरस्मिथ। सपेरा। सपेरा का मतलब है स्नेक चार्मर। सहेली। सहेली मीन्स फ्रेंड। पहेली। पहेली मीन्स रिडल। चमेली। चमेली मीन्स जैस्मिन। एक फूल की नाम है। जैस्मिन का मतलब है एक फूल। तो पता चल गया ना बच्चों यहाँ पर? तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ूँ इसको। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। मेला, टेला, खेत, देश, देर, टटेरा, सपेरा, सहेली, पहेली, चमेली। इन सब में से कौन कौन सा चीज़ आपको कॉमन सा लग रहा है? हाँ, ऊपर देखिए, वहाँ पर हर जगह पर एक छोटी सी एक डंडी दी है ना। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? एक की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक की मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, इसके ऊपर हम अभ्यास भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेल चली जो कविता है उसको मैं छोड़ रही हूँ सिलेबस के हिसाब से। अगली कविता हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी अभ्यास कार्य एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ उसकी शब्दार्थ दिए हैं, तो शब्दार्थ हमको नहीं चाहिए क्योंकि हम वो अभ्यास कार्य छोड़ रहे हैं। तो हम सेकंड जो फर्स्ट मेन है वहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ो, समझो और जोड़कर लिखो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे र जमा एक की मात्रा जमा ल बराबर क्या है? रेल। र पर एक की मात्रा लगानी है, बाद में ल मिलानी है, तो क्या होगा? रेल। रेल मीन्स ट्रेन। बाद में है केल। केल मीन्स प्लेइंग, है ना? उसी के जैसे देखिए यहाँ पर उन्होंने दिए हैं बेल। देखिए बेल एक फल का नाम है। बच्चों, आपको यहाँ पे पता चल गया ना किस तरह से आंसर करती जानी है आपको करके, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्कआउट आपने बहुत बार कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से आंसर नहीं दिए को, क्योंकि खुद आपको खुद करना है। हर बार मैं देती रहूँगी तो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए जैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो को देखते ही इसका आंसर आप करेंगे। उसके बाद में मैं आपको इसकी संबंधित नोट्स भेजूंगी। ठीक है, तो बाद में है यहाँ पर तेल, उसके बाद में है डेर, बेर, शेर,
डेर। देखिए सब शब्द है, इन सब शब्दों में क्या करना है आपको, पहले अक्षर के साथ में आपको पहले अक्षर के ऊपर एक ही मात्रा को लगानी है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमारा वो है नए शब्द बनाओ और लिखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अक्षर दिए है उसके साथ में और एक अक्षर मिलाकर नए शब्द बनाने हैं, जैसे कि बेला, केला, ठेला, मेला। ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे ध्यान से देखना पड़ेगा। बाद में है देर, शेर, शेर, बेल। ठीक है बच्चों, तो अभी हम नेक्स्ट मेन की तरफ चले। वो है आपकी पेज नंबर 42 और 43 में है, एक ही जगह पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। एक ही जगह पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। आपको क्या करना है, वहाँ पर म जमा ये झमा ला करके दिए हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बीच में कौन सी स्वर है, वो है ये। तो आपको क्या करना है, एक की लेटर को अक्षर को हटाकर उस जगह पर आपको एक ही मात्रा को लिखनी है, जैसे कि मेला। क्या बनेगा बेटा, मेला बनेगा। तो इसी तरह इन सब एक्टिविटी को आपको ख़त्म करनी है। जैसे कि उसके पास में क्या है, खेत है। बाद में नीचे क्या है, केला, देश, जेब, रेत, पेड़, सेब। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी को ख़त्म करनी है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी की तरफ, अभ्यास की तरफ। वो है समान तुक वाले शब्द बनाओ। तुक वाले शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स, जो प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसे रहना चाहिए और मात्रा भी एक ही जैसे रहना चाहिए। जैसे कि बेल, खेल, मेल, तेल, वो सब समान तुक वाले शब्द है। मेला, केला, वो सब क्या होगा, समान तुक वाले शब्द होंगे। उसके बाद में है शेर है। बाद में क्या है, हम बनाएंगे उसको अलग अलग, क्या बोलते हैं, मेला, वो सब बना के हम क्या करेंगे, एक राइमिंग वर्ड्स बनाएंगे। इसके संबंधित नोट्स में आपको भेजने वाली होंगी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, देखिए ये भी बहुत सुंदर है, उन्होंने पिक्चर की सहायता से दी है। जैसे कि चित्रों को देखो और एक ही मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो। पहला चित्र कौन सा है, वो है लायन। लायन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शेर। तो आपको क्या करना है, श के ऊपर एक ही मात्रा लगानी है। बाद में है भेड़, भेड़ के ऊपर भी आपको एक ही मात्रा लगानी है। बाद में है सेब। देखिए यहाँ पे शेर जंगली जानवर है, भेड़ पालतू जानवर है, मतलब पेट एनिमल, जो घर में हम पालते हैं, है ना। भेड़ से हमें क्या मिलता है बच्चों, ऊन मिलती है। उल्लन करके आप जो बोलते हैं ना, हाँ उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊन करके कहते हैं। तो भेड़ से हमें ऊन मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं सेब। सेब मतलब एप्पल। बाद में है केला। केला मीन्स बनाना। वो ये दोनों क्या है, फल है, ये दोनों फल है। बाद में है बच्चों मेज, है ना, मेज मीन्स टेबल। बाद में है पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। ठीक है बच्चों, तो आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट मेन, एक ही मात्रा वाले 4 शब्द लिखो। इसमें से आप कौन सा भी शब्द लिख सकते हो, जो टेक्स्ट बुक में शब्द है वो शब्द भी चुन के लिख सकते हो, या दूसरा शब्द भी लिख सकते हो, जैसे कि बेड, सेब, मेज, पेड़, जो भी आपके वर्डिंग्स आएगा उस शब्द को आप लिख सकते हो। तो आपकी नेक्स्ट मेन पे है, देखिए बच्चों, आखी मात्रा की जगह एक ही मात्रा लगाओ। आखी मात्रा की जगह पर एक ही मात्रा लगाना है। यहाँ पर आप उन्होंने एक किए हैं, इसी तरह आपको बाकी का भी करना है। आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर क्या है, फर्स्ट पिक्चर में एक तारा है, तारा मीन्स स्टार है। उसके सामने क्या है, उसके सामने 3 स्टार्स हैं, है ना, स्टार स्टार्स करके कहते हैं। उसी तरह तारा तारे, तारा तारे। देखिए यहाँ पर तारा लिखा हुआ है, तारा के पीछे आ की मात्रा है, उस आ की मात्रा को हटाकर आपको क्या करना है, एक ही मात्रा लगानी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बच्चों, और एक शब्द में वचन कहते हैं, एक वचन और बहुवचन कहते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे सिंगल पिक्चर से उन सबको हम एक वचन रूप कहते हैं, और जहाँ पर एक से ज़्यादा 2 3 4 कितना भी हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुवचन, एक वचन और
बहुवचन। अभी एक वचन में, एक वचन मतलब एक ही वस्तु का पता चलता है। जिस शब्द से हमें एक ही वस्तु का पता चलता है वो है एक वचन है, और जिस शब्द से हमें एक से अधिक वस्तु होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। मतलब मोर देन वन। ओके, सिंगुलर और प्लूरल करके आप जो कहते हो, सिंगुलर मीन्स वन थिंग, प्लूरल मीन्स मोर देन वन थिंग्स होता है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं तारा, तारे। केला, केला मीन्स एक बनाना है, केला, केले। यहाँ पे देखिए दो है ना, एक से ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, केले कहेंगे। बाद में है चूहा, चूहा, चूहे। चूहा मीन्स रैट, चूहे मीन्स रैट्स करके आप जो कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, ज्यादा है ना, एक से ज्यादा कितना है वहां पे, चार है, तो हम चूहे कहेंगे। लड़का, लड़के, लड़का, लड़के। देख लीजिए लास्ट का आ की मात्रा हटाकर हम एक ही मात्रा लगा रहे हैं। नेक्स्ट है झूला, झूला मीन्स स्विंग, जो आप करते हो, झूला, झूले। क्या है, झूला, झूले। तो बच्चों आपको ये पता चल गया ना, इसका नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा छोटा लेसन है तो एक ही जैसा है, इसीलिए मैंने साथ में ले चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10, पार्ट 10, वो है आई की मात्रा। देखिए आई की मात्रा आप आई लिखते वक्त आई ऐसे लिखते हैं, पर ऊपर की तरफ दो जुट्टू आता है ना, दो डंडी आती है, उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहला ड्राइंग क्या है बच्चों, वहां पर है थैला। थैला मीन्स बैग, थैला मीन्स बैग। जो मम्मी बाजार जाती है, कुछ सामान लेके आती है, सब्जी फल सब लेके आती है ना थैले में, वही है, ठीक है, बैग कहते हैं। बाद में है मैना, मैना एक बर्ड है, स्टार्लिंग बर्ड करके हम कहते हैं। उसके बाद में है पैसा, पैसा मीन्स मनी, पैसा मीन्स मनी। बाद में है भेल, भेल मीन्स ऑक्स, भेल मीन्स ऑक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको हम एक बार वीडियो के सहायता से पढ़ लेते हैं। आई की मात्रा, तो पहला है थैला, थैला मीन्स बैग। महीना मीन्स स्टर्लिंग, पैसा, मनी। भेल, ऑक्स। अभी कुछ शब्द सुनेंगे हम, ठीक है। मैया, मैया मीन्स मदर, मैया माँ, वो सब होता है। गैया मीन्स खाओ। मैदा मीन्स फ्लोर, मैदान फील्ड। हैरान शॉक्ड। तैराक स्विमर। सैनिक सोल्जर। दैनिक मीन्स डेली। कैसा हाउ करके आप पूछते हो ना, वही। बैठना टू सिट, ठीक है बेटो। अभी पता चल गया ना, मैदा मीन्स फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या है, जो मैदा का से आप रोटी बनाते हो या कुछ स्वीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, पराठा वगैरह चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लोर है। जैसे कि आटा के जैसे रहता है, गोदी हिट्टू जैसे रहता है ना, मैदा हिट्टू करके कहते हैं, वो है, ठीक है। फ्लोर मीन्स बाद में ज़मीन मत समझ लीजिए। तो आगे हम चलते हैं बच्चों, इस पाठ के संबंधित एक कविता भी है, उसकी तरफ हम चलते हैं, ठीक है। कविता है नैना और वैभव। देखिए इन दोनों में भी आपको आई की मात्रा नजर आ रही है ना, आपको अच्छी तरह से देखनी है, ठीक है। आई की मात्रा नैना और वैभव। अभी पढ़ूंगी मैं। नैना वैभव की बहन है। नैना किसकी बहन है, नैना वैभव की बहन है। वैभव की बहन, बहन मीन्स सिस्टर। वैभव उसके साथ सुबह सैर करने जाता है। वैभव उसके साथ, किसके साथ, अपने बहन के साथ कहाँ जाता है, सुबह मॉर्निंग टाइम सैर करने के लिए। सैर करना मतलब घूमने के लिए, इधर उधर अच्छी जगह है तो देखने के लिए, या वॉकिंग भी आप बोल सकते हो, ऐसे जाते हैं। एक दिन वे नदी के किनारे सैर करने गए। एक दिन क्या किया उन्होंने, उन दोनों ने नदी के किनारे, नदी मीन्स रिवर, रिवर के किनारे, रिवर बैंक पे ऐसे घूमने के लिए चले गए। किनारे पर एक नैया खड़ी थी। नैया मीन्स क्या, नैया मीन्स बोट, एक छोटी सी नाव।
नाव, नैया सब एक ही समानार्थक शब्द है उसका, ठीक है। किनारे, किनारा मीन्स एक क्या बोलते हैं, बैंक, रिवर जो साइड में जो रहता है ना उसको हम कहते हैं। बाद में नैना ने कहा भैया मुझे नदी में तैरना है। तो नैना क्या कहती है अपने भैया से, भैया, भैया मीन्स ब्रदर, ब्रदर से क्या कहती है, मुझे नदी में, नदी मीन्स रिवर में तैरना है, मुझे स्विमिंग करना है करके। भैया ने उसे समझाया, नैना नदी का पानी बहुत मैला है। देखिए भैया क्या बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, नदी पे नहीं उतरना है क्योंकि नदी का पानी बहुत मैला है। मैला मीन्स बहुत खराब है, गंदा हो गया करके बोल के। तुम नैया पर बैठ जाओ, क्या कहते वो, तुम नैया पर बैठ जाओ, तुम बोट में ही बैठ जाओ करके। नैना मान गई, वह नैया पर बैठ गई। भैया कहते हैं ना नदी का पानी बहुत गंदा है, नहीं नहीं इस गंदे पानी में उतरो मत, क्या पता है नदी के पास में कौन सा भी बड़ा फैक्ट्री होगा, कुछ बड़ी कंपनी होगी, है ना, फैक्ट्री से जो निकली हुई गंदी पानी उसी नदी पे छोड़ रहे होंगे, तो इसीलिए नदी कलुषित हो गया है, खराब हो गया है, तो गंदी हो गई है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि पानी में मत उतरो। ऐसा भी हो सकता है, अथवा अपना भाई ऐसे भी सोच सकते हैं, बहन तो छोटी है तो मस्ती करते करते पानी में उतर जाएगी तो कुछ हो सकता है ना, इसीलिए उसने ऐसे भी बोला होगा, ठीक है। तो क्या कहता है, तो कहता है कि पानी में मत उतरो, पानी का पानी बहुत गंदा है, मैला है करके कहता है। तो बच्चों अभी इस कहानी कविता को एक बार हम सुन लेते हैं, ठीक है। नैना और वैभव। नैना वैभव की बहन है। वैभव उसके साथ सुबह सैर करने जाता है। एक दिन वे नदी के किनारे सैर करने गए। किनारे पर एक नैया खड़ी थी। नैना ने कहा, भैया मुझे नदी में तैरना है। भैया ने उसे समझाया, नैना नदी का पानी बहुत मैला है, तुम नैया पर बैठ जाओ। नैना मान गई, वह नैया पर बैठ गई। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी ना। तो आगे हम चलते हैं इसकी अभ्यास की तरफ। अभ्यास है, इन सबको नोट्स में भेजने वाली हूँ, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इनके उत्तर लिखो। उत्तर लिखो मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। वैभव की बहन का क्या नाम था? वैभव की बहन का नाम क्या था? नैना था। नैना किस पर बैठी? नैना नैया पर बैठी। नैया मतलब बोट, बोट पर बैठी। तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर भी ऐसी है, इन्होंने आई की मात्रा दिए है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हर जगह पर फर्स्ट लेटर के ऊपर आई की मात्रा लगाकर शब्द बनानी है। जैसे कि मैं पढ़ूंगी एक बार, जैसे कि सैर, पैर, तैर, भैर, कैसा, वैसा, जैसा, पैसा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। एक्टिविटी यहाँ पर है, कुछ मेंस में छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, उसका उसका नोट्स आपको मैं भेज दूंगी, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी, बाकी का जो मेंस आप खुद कर सकते हो। जो नेक्स्ट है वो है चित्रों को उनके नामों से जोड़ो। देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, पिक्चर्स दिए हैं, उसको आपको मैच करना है। जैसे कि पहला चित्र है नैया, नैया मीन्स बोट। बाद में है नीचे मैना, मैना बर्ड का नाम है ना। उसके बाद में बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मीन्स बुलक कार्ट करके आप जो कहते हो। उसके बाद में है थैला, थैला मीन्स बैग। तो बच्चा आपने देख लिया ना ये। उसके नीचे कुछ शब्द है अंग्रेजी में लिखने वाला। उसके बाद में आप यहाँ पर एक वो सुंदर सा एक्टिविटी भी है, आप देख सकते हैं। उसके पहले ऊपर है नए शब्द बनाओ। देखिए वहाँ पे स्टार्टिंग में एक लेटर दिए है येलो कलर में, उसको मिलाकर आपको और एक शब्द बनानी है। जैसे कि मैया, मैधा, मैना। बाद में है पैदल, पैर, पैसा, है ना। तो अभी आपको पता चल गया ना इसको कैसे लिखते हैं करके। तो नीचे की तरफ आपकी 8th मेन है, आई की मात्रा वाले थैले में रंग भरो। फिल द कलर्स इन मात्रा ऑफ आई की। आई की मात्रा पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे करीबन 6 बैग दिए हैं। बैग मतलब थैला, जो 6 थैले दिए हैं, उस थैले पर आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ पर आई की मात्रा है। जैसे कि फर्स्ट वन क्या है,
नैया, यस, इसमें आई की मात्रा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वन पर रंग लगानी है। उसके बाद में है पेट, पेट में एक की मात्रा है तो आपको क्या करना है, उसमें रंग नहीं लगानी है। बाद में है भैल, भैल पे आई की मात्रा है तो आपको रंग लगानी है। बाद में है मैना, उसमें भी आई की मात्रा है, रंग लगानी है आपको। बाद में है सपेरा, सपेरे में देखिए पे के ऊपर कौन सी मात्रा है, एक की मात्रा है तो आपको रंग नहीं लगानी है। बाद में है सेब, सेब में कौन सी मात्रा है, सेब में एक ही मात्रा है तो आपको वहां पर भी रंग नहीं लगानी है। तो पता चल गया ना, नैया, भैल, मैना, इन तीन तेलों पर आपको क्या करनी है, रंग लगानी है। तीनों में अलग अलग रंग भी लगा सकते हो, आपके मनपसंद रंग से आप भर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपका एक एक्टिविटी है, जैसे कि नाव बनानी है, आपको एक नैया बनानी है। जैसे कि पेपर फोल्डिंग से यहाँ पर दिए हैं, ओरिगामी पेपर फोल्डिंग में बिना कट करके आप अच्छे से सुंदर से एक क्या बनाना है, नैया बनाना है। बोट बनाइए और ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप करके अपनी क्लास वर्क्स में चिपकानी ज़रूरी है। ठीक है, कलर पेपर लीजिए, क्राफ्ट पेपर ले लीजिए, क्राफ्ट पेपर लेकर यहाँ पर कैसे करना है करके बता के दिए हैं। तो घर में किसी बड़ों की सहायता से आप ये एक्टिविटी को करनी है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर एक लास्ट और एक एक्टिविटी है, वो लेसन नंबर 9 लेसन का है। जैसे कि रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखो। जो फर्स्ट लेटर लिखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर आपको लिखनी है। जैसे कि नीचे की तरफ उन्होंने कुछ छोटे छोटे डब्बे दिए हैं, ये आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कीजिए, काफ़ी है। जैसे कि आप लेटर नंबर 1 में देख सकते हैं, नंबर 1 चित्र में पहला नंबर 1 में क्या है, एक कुत्ता है तो ख करके आपको लिखनी है। तो नंबर 2 में क्या है, घोड़ा, हाँ तो घोड़े पे कौन सा घ आता है ना, तो उसका घ अक्षर को आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है नंबर 3 पे क्या है, बिल्ली है तो आपको बिल्ली करके लिखनी है, ब अक्षर लिखना है। जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखना है, तो मात्रा के सहायता से भी लिख सकते हैं या सिर्फ अक्षर भी आपको लिख सकते हैं, जैसे कि ब अक्षर से शुरू होता है। बाद में है चौथे में क्या है, उसमें है खरगोश तो ख, खरगोश ख लिखनी है। बाद में है क्या है, वो एक छोटा सा चूहा है, हाँ तो च अक्षर लिखनी है। बाद में हाथी तो ह लिखनी है। आखिर में क्या है, एक शेर है, शेर मीन्स लायन है तो आपको क्या करना है, वहां पर श अक्षर को लिखनी है। तो बच्चों आपको पता चल गया ना यहाँ पर कैसे किस तरह से लिखते हैं करके, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। इसका एक्टिविटी का इसका जो आंसर चाहिए तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। अक्षर का, एनिमल्स का फर्स्ट लेटर जो आते हैं उस लेटर को आपके नीचे की तरफ जो डब्बे दिए हैं उसमें आपको लिखनी है। तो ये 2 पार्ट को साथ में क्रिएट कर चुकी हूँ, 9th एंड 10th लेसन। तो इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं आपको भेज दूंगी। और एक्टिविटी एक ही पेज है, वो है नैया बनाना, जो आपकी पेपर क्राफ्ट वर्किंग है। ये पेपर है, ये आपका एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आप अपने क्लास वर्क्स में करना ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके संबंधित कक्षा कार्य मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।